आपने देख लिया है, आज के जो वीडियो का टाइटल है वो ये है कि ब्लाउज हैक्स। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हम लेडीज़ को, वुमेंस को हमारे ब्लाउज से रिलेटेड, क्योंकि कभी कोई किसी ब्लाउज़ का गला छोटा हो जाता है, किसी ब्लाउज़ का गला बड़ा हो जाता है, कहीं से ब्लाउज़ फटने लगता है, कोई ब्लाउज़ पुराना लगने लगता है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ब्लाउज से रिलेटेड होती है। क्योंकि अगर वेल फिटेड एंड प्रॉपर ब्लाउज हो हमारा, तो हमारी साड़ियों का जो लुक है काफ़ी अलग आता है। सो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स के लिए मैं आज लाई हूँ आपके लिए कुछ हैक्स जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, आई होप। तो सबसे पहला जो मेरा हैक है कि अगर आपने कभी न्यू साड़ी परचेज़ की है या किसी साड़ी के लिए आपको कोई पर्टिकुलर ब्लाउज़ पहनना है, बस उसके साथ आपको उसकी जो बॉर्डर है वो भी पहननी है। सो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मेरी एक साड़ी है एंड जैसे मेरी एक ये वाली साड़ी है, इस वाली साड़ी का ये जो बॉर्डर है वो मिरर वाला ब्लाउज़ है एंड मेरे पास प्रॉपरली रेड कलर के ब्लाउज़, क्योंकि इस साड़ी को मैं गोल्डन ब्लाउज़ के साथ भी पहनती हूँ, बट कभी जब मुझे लगता है कि मैं इसे रेड ब्लाउज़ के साथ पहनूँ तो मेरे पास ये एक रेड ब्लाउज़ है। मैं आपको बताने वाली हूँ हैक कि अगर आपको ऐसे टाइम पे मैच करना है तो आप अपनी जो भी लेस है, ब्लाउज़ की लेस इस तरीके से कटवा के रख दीजिएगा। क्योंकि मुझे अभी इसको स्टिच नहीं करवाना है, तो मैं अपने जितना भी मेरे स्लीव्स का एरिया है वहाँ तक के इसको यहाँ पे ले लेती हूँ और टेम्परेरी जिस दिन मुझे इसको पहन के जाना होता है या जिस साड़ी के साथ मुझे पहनना होता है, तो इस तरीके से मैं बॉर्डर कटवा के रखती हूँ और फिर मैं इसे अटैच करती हूँ और इसी के साथ ये मेरी साड़ी से परफेक्टली मैच हो जाता है। और ये हैक आप यूज़ कर सकते हैं कभी अगर आपको किसी पर्टिकुलर साड़ी का ब्लाउज स्टिच नहीं करवाना है तो आप उसकी बॉर्डर अलग से निकलवा के रख दीजिए। जैसे कि मैं मेरी मम्मी की बहुत सारी साड़ियाँ पहनती हूँ, उनकी साड़ियों की मैं बॉर्डर यहाँ तक की निकलवा के रख देती हूँ एंड जो मेरे प्लेन ब्लाउजेस होते हैं यहाँ पे फिर मैं उसको अटैच करके जिस दिन मुझे पहनना होता है उसके अगले रात को मैं वहाँ पे बॉर्डर अटैच कर लेती हूँ और पहन लेती हूँ। सिंपली आप इसको ऐसे भी पहन सकते हो, बट वो अगर आप टेक्निक यूज़ करोगे तो बिल्कुल वो आपके साड़ी का परफेक्ट मैच लगेगा। सो नेक्स्ट जो हैक है फ्रेंड्स वो इस तरीके का है, जो ये बटन वाले डिटेलिंग के जो बैक नेक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरीके से मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जब भी वो इस तरीके का ब्लाउज स्टिच करवाते हैं तो उनके ब्लाउज में से जब पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गैप दिखाई देती है। सो ऐसे टाइम पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके बटन्स के डिटेल है वो बहुत ही पास पास में होने चाहिए। मतलब जो आपके बटन्स है वो एकदम पास पास में होने चाहिए। जो हुक्स है आप देख सकते हो, इस तरीके से मैं हुक्स लगवाती हूँ तो काफ़ी पास पास में हुक्स होने की वजह से ये कितना भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ब्लाउज तो भी उसमें से जो गैप होती है वो नहीं दिखाई देती। सो ये सेम जो हैक है आप अपने फ्रंट साइड में भी करवा सकते हो। अगर आपको कोई नेट की साड़ी पहनना है एंड आपको कोई ब्लाउज में जो है हुक जो है थोड़े दूर दूर से है, तो ऐसे टाइम में आप बीच में से उसके लिए एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो कुछ हुक्स। टेलर से आराम से इस तरीके की एक्स्ट्रा हुक्स एंड एक्स्ट्रा जो आई होता है वो लगवा लीजिए। सो उसके वजह से जो बीच में गैप्स होती हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी और वो जो गैप होती है काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती है अगर पहनने के बाद ऐसी थोड़ी थोड़ी गैप्स दिखाई देती है। तो कभी कभी होता है ना, हमारे ब्लाउज के जो गले होते हैं फ्रंट वाले काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाते हैं। सो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप सिमिलर कलर की नेट ले सकते हो एंड आपने देखा होगा बीच में प्रियंका चोपड़ा स्टाइल की इस तरीके से यहाँ पे नेक की डिटेल और यहाँ से आपका पूरा एरिया से आप नेट लगवा सकते हो और छोटी छोटी चिन्नट डाल के यहाँ पे एक प्यारा सा कॉलर बनवा सकते हो। इस तरीके से आपका जो ब्लाउज है उसका लुक भी बदल जाएगा एंड काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। अगर आपका गला काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इस तरीके के नेक वाला जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा बेटर है और आपका जो नेक है उसी के साथ साथ छोटा भी हो जाएगा। सेम ये चीज़ अगर आपके बैक में हो जाए, सो बैक का गला अगर आपका काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाए तो आप इस तरीके से सेम जो भी अगर ये फैब्रिक ना मिले सिमिलर फैब्रिक तो आप इसका जो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक है उसको लेके इस तरीके से पूरी नेट लगवा दीजिए। इस तरीके के नेट लगने से क्या होता है कि आपका जो बैक है ये पूरा कवर हो जाता है एंड जितनी विजिबिलिटी शेयरनेस दिखनी चाहिए उतनी दिखती है एंड आपका जो ब्लाउज है उसको भी एक नया डिज़ाइन मिल जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता
लगता है इस तरीके का ब्लाउज। सो कभी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप अगर आपका नेक हो गया बैक का, तो आप इस तरीके से कोई भी नेट लेके या सिमिलर काइंड ऑफ कपड़ा लेके उसको डेफिनेटली फिक्स करवा सकते हैं इस तरीके से। नेट से ये चीज़ नहीं करना चाहो, अगर आप का ब्लाउज सिल्क का है और ये सब चीज़ें आप नहीं करना चाहते, तो और एक डिज़ाइन मेरे पास है। सो इस तरीके का नेक जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सिंपली क्या हो गया है कि ये जो दोनों नेक है काफ़ी ज़्यादा डीप हो गए थे, एंड डीप होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे एक छोटी पट्टी डाल के आप इस तरीके का सेम फैब्रिक के साथ क्रिएट कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे सिमिलर फैब्रिक आपको मिल जाते हैं। अगर सिमिलर फैब्रिक आपके पास नहीं है तो कोई आपके साड़ी का कॉन्ट्रास्ट या आप नया कोई कॉन्ट्रास्ट डलवा सकते हो और इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, जिस डिज़ाइन की वजह से जो आपका ब्लाउज है काफ़ी ज़्यादा अलग लगेगा और जो नेक है आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, वो भी काफ़ी अलग नेक में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो हैक है वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जिनकी साड़ियों के साथ 80 सेंटीमीटर्स के ब्लाउज आते हैं। उतने कपड़े में उनका ब्लाउज जो होता है फिनिश नहीं हो पाता या कम्प्लीटली बन नहीं पाता, या अगर आपको अलग से स्लीव्स टाइप लगानी है, कुछ और चीज़ करनी है, तो उतने कपड़े में वो पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, बहुत टाइम पे अगर आपको सिमिलर जो कपड़ा है वो बहुत कम अगर मिलता है, जैसे मेरे एक साड़ी का ये वाला ब्लाउज था, इसमें इतना ही कपड़ा दिया गया था। सो फ्रंट एंड बैक इस तरीके का है, तो फ्रंट एंड बैक आप उस सेम कपड़े में से निकाल लीजिएगा और जो बॉर्डर्स है वो सिमिलर वही कपड़े के लगा दीजिए, और बीच में जो है आप कोई भी ये वाला जो कॉन्ट्रास्ट बन रहा है वो आपके साड़ी का नेट यूज़ कर सकते हैं या फिर शिफॉन यूज़ कर सकते हैं या जॉर्जेट। और मैं तो कहूँगी कि सबसे सस्ता ऑप्शन आपके लिए, अगर सिंथेटिक साड़ियों में अगर आपको ये क्रिएट करना है तो आप बिल्कुल 40 रुपीज़ मीटर का जॉर्जेट का एंड शिफॉन का कपड़ा मिलता है, जो चुन्नी का कपड़ा होता है दुपट्टे वाला, जो हम लोग स्कूल के टाइम पे जो दुपट्टे पहनते थे वो वाला कपड़ा मिलता है 40 रुपीज़ मीटर। तो आप उसी की स्लीव्स बनवा सकते हैं, फिर चाहे पफ स्लीव्स बनाओ या फिर लेयर्ड स्लीव्स बनाओ या और कोई भी किसी नए टाइप की अगर स्लीव्स बनानी है, तो इसमें आप सिर्फ फ्रंट एंड बैक आपका जो ब्लाउज का मटेरियल आया था उसके साथ क्रिएट कीजिए, एंड इस तरीके से एक्स्ट्रा स्लीव्स के लिए आप मार्केट से अलग से कपड़ा ले सकते हैं। ये सेम चीज़ आप अपने घर पे रखे हुए किसी कपड़े के साथ भी कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ा है तो उसके साथ भी आप अपनी स्लीव्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हैक है वो इस तरीके का है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके की स्लीवलेस ब्लाउज सिलवा लेते हैं। इसके भी जो बैक है काफ़ी डीप स्लीवलेस ब्लाउज हम स्टिच करवा लेते हैं, बट अब इस ब्लाउज को हम बहुत बारी नहीं पहन पाते, फॉर सम रीजन रिलेटिव्स में नहीं पहन पाते। ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, केप का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इस तरीके से आप नेट या फिर शिफॉन या फिर जॉर्जेट का इस तरीके का एक केप स्टिच करवा के इस ब्लाउज के साथ पहन सकते हो। लाइक अगर स्लीवलेस भी आपका ब्लाउज है, बट अगर शियर आपकी टोटली ये स्लीव्स देखो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप उसको किसी भी केप के साथ पहन सकते हो, एंड इस तरीके से केप के साथ पहनने में आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे, एंड जो एकदम से स्लीवलेस वाला लुक है वो भी नहीं दिखाई देता, एंड इजीली आप इस तरीके के जो ब्लाउजेस हैं उसको कैरी कर सकते हो। मैं बहुत बार अपने ब्लाउजेस को घर में ही रीडिज़ाइन करवाती हूँ। अगर पुराना ब्लाउज है, सिंपल वाला ब्लाउज है, तो किसी ब्लाउज को लेसेस के साथ रीडिज़ाइन करती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको आपका ब्लाउज जो है थोड़ा हेवी लुक में चाहिए तो आप अपने घर में जो पर्ल्स रहते हैं, बारीक बारीक पर्ल्स आते हैं आजकल, एंड क्रिस्टल आते हैं, पर्ल्स आते हैं, तो अगर आप सिंपल आपके प्लेन ब्लाउज को, लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ आपको, ये सिंपल ब्लाउज है, ये सिंपल अगर एक कलर का ब्लाउज है तो या हर एक जगह पे आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर पर्ल लगाओ, मोती लगाओ या फिर सीक्वेंस लगाओ, कुछ भी, या तो आप ये इसको स्टिच करवा सकते हो या तो आप फैब्रिक ग्लू से लगवा सकते हो। सो इस तरीके से आप पूरे इस ब्लाउज को भर देंगे तो ये कम्प्लीटली एक डिज़ाइनर ब्लाउज हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है अमेज़ॉन पे या मार्केट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में मिलता है। और इस तरीके से छोटी सी आपकी एक हैक से आप ये कम्प्लीटली ब्लाउज अपना नया वाला रेडी करवा सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा हैक है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो नेट के ब्लाउजेस सिलवाते हैं, और बहुत बार क्या होता है, एक दो बार पहनने के बाद नेट के ब्लाउजेस के जो
इधर का एरिया होता है जहाँ पे हम पिन लगाते हैं, वहाँ से आपका जो नेट है वो ख़राब हो जाता है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी भी नेट के ब्लाउज सिलवाते हो, सो ये वाला जो एरिया होता है, जो शोल्डर वाला एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा आप उनको बोलिए कि यहाँ पे एक इतने एरिया में डबल नेट दे दे। सो डबल नेट देने की वजह से क्या हो जाता है कि वैसे भी ये एरिया जो होता है हमारा, ये दिखाई नहीं देता है, और यहाँ पे आप पिन लगाते हो तो जो कपड़ा है वो थोड़ा थिक हो जाता है, और उसकी वजह से जो आपकी पिन है उससे आपका कपड़ा फटता नहीं है। नेक्स्ट जो हैक है मेरा, ये एक सेफ्टी पिन से रिलेटेड है। आपको पता है अगर आप साड़ी पहनते हो तो सेफ्टी पिन कितनी मस्त चीज़ होती है, और बहुत बार क्या होता है इस पिन के वजह से हमारी जो साड़ी है वो फटने लगती है, बहुत जगह से टियर होती है। सो बहुत बार आप क्या कर सकते हो, एक तो आप यहाँ पे इस वाले एरिया में आप एक पर्ल डाल सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा पिन जो है ये इतनी छोटी ना ले, ऐसी बड़ी पिन आती है मार्केट में, और इतनी बड़ी वाली पिन आती है। यहाँ पे आप एक पर्ल डाल दें, और पर्ल डालने के बाद उस पिन को अपने साड़ियों में लगाए। सो उसके वजह से क्या होता है आपकी साड़ी जो होती है फटती नहीं है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो हमेशा याद रखिए, अगर आप नेट की साड़ी पहन रहे हो और आपने ऑलरेडी स्टिच नहीं करवाया है, यहाँ पे मोटा कपड़ा नहीं लगवाया है, सो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के सेफ्टी पिन में ये जो है आप कागज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से कोई भी पेपर ले, एंड पेपर को आप इस तरीके से फोल्ड करें, एंड फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दें सेफ्टी पिन को, एंड इंसर्ट करने के बाद उस सेफ्टी पिन को आप लगाने के बाद क्या होगा कि इस एंड की वजह से आपकी साड़ी में कभी भी ये सेफ्टी पिन फंसेगी नहीं, और आपकी जो नई साड़ी है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट जो मेरा हैक है वो इस तरीके से है। बहुत सारे ब्लाउज में क्या होता है कि वाला जो एरिया होता है शोल्डर से वो सरकने लग जाता है नीचे, वो ब्लाउज कंप्लीटली उतरने लगता है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इसी ब्लाउज में मैंने 2 हैक्स यूज़ किए हैं। एक तो डोरी वाला, क्योंकि काफ़ी बड़ा गला था तो ये उतरता था, तो मैंने इस तरीके से इसमें डोरी लगवा ली। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को डोरी नहीं पसंद आती है लगाना, एंड उनको सिंपल ब्लाउज पसंद आता है, तो उनके लिए ये हैक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप डोरी नहीं डलवाना चाहते तो व्हाट यू कैन डू इस तरीके की छोटी लेस आती है। सो इस तरीके की लेस आप यहाँ से वहाँ तक आप अटैच करवा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये खुद ब खुद अटैच की है, सो दैट कि ये जो मेरा ब्लाउज़ है ये बिल्कुल भी अभी उतरे ना। सो ये शोल्डर से अभी नहीं उतरता है, क्योंकि इस तरीके की मैंने यहाँ पे डोरी अटैच की है, और ये जो लुक है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट छोटी सी जो लेस है इसकी वजह से। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ, और अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।